बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद के नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शोहरा आफाक नज़्म है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल तर्जुमाने हकीकत, तर्जुमाने इस्लाम, इमामुल असर, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है उसमें जहद मुसलसल, फ़लसफ़ा हयात, खुदी, बेखुदी और मर्द मोमिन, तसव्वुर शाहीन, इन सारी चीज़ों को जो है ना उन्होंने उजागर किया है। और उनकी शायरी के ऊपर इल्हाम का गुमान होता है, ऐसे लगता है जैसे वो शायरी अल्लाह ताला की तरफ से उतरती है। उनका फ़लसफ़ियाना लबो लहजा, शायराना मुहासिन से मामूर शायरी, जिसमें जहद मुसलसल, इस्तक़लाल, खुद एतमादी इंसान में पैदा करती है और अज़मत रफ्ता की याद दिलाती है कि उनके आबा व अजदाद जो है, हम मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों के, वो कितने थे, नबू वो कैसे थे, आला तरीन जो है ना वो मतलब के मकाम व मर्तबे के ऊपर फायज थे। नबू न सर था नौ में हमसे बाला, ना था अबू अली कुछ जहाँ से निराला, तबीयत को बचपन से मेहनत में डाला, हुए इसलिए साहिबे कदरे वाला, अगर फ़िक्र कस्बे हुनर तुमको भी हो, तुम ही फिर बू नसर और बू अली हो। जावेद के नाम जो नज़्म है इसका थोड़ा सा पस मंज़र है कि जिसमें तुलबा को आगाह करना ज़रूरी है कि जावेद इकबाल बेटे थे अल्लामा इकबाल के। जब दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी तो लंदन में जब वो मौजूद थे तो उन्हें पहला ख़त मिला जावेद इकबाल का। तो फिर उन्होंने फरमाइश की, क्योंकि बच्चे थे, कि जो है ना मेरे लिए ग्रामोफोन लाइएगा। तो ग्रामोफोन तो ना ला सके, लेकिन उनके लिए ये शोरा आफाक नज़्म लिखी उन्होंने, ठीक है, जिसमें नौजवानों को खुदी का दर्स दिया गया, इश्क के हवाले से बताया गया। वैसे तो बांगे दरा में उनकी इकबाल की नज़में शामिल हैं जो बच्चों के मौज़ूआत पर लिखी गई हैं। तो जावेद के नाम जो है ना ये दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, शहर आबादी दयार, इश्क, इश्क की अपनी एक आबादी है, एक अपनी दुनिया है। इश्क के हैं मौजज़ात, सल्तनत फ़क्र दीं, इश्क के अदना ग़ुलाम, साहिब ताजो नगीं, इश्क ज़मानो ज़मीं, इश्क मकानो मकीं, इश्क सरापा यकीं और यकीं फ़तेह याब। इश्क मेरी नय में है, इश्क मेरी लय में है, नगमाए अल्लाहू मेरे रगो पै में है। इश्क दम जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। हज़रत बिलाल हबशी को जब पत्थरों के ऊपर घसीटा गया, रेत पर घसीटा गया, तो उनकी ज़ुबान से निकलता था आहद 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 आहद। इश्क ये है, इश्क ये है कि जब वो चलते थे और उनकी कदमों की चाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी, कि उन्होंने जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल को पकड़ा हुआ था और वो आगे आगे चल रहे थे। पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा कौन सा अमल है बिलाल, ऐसा तुम्हारा कौन सा इश्क है कि जो है सुबह होती है, अजान होती है, दूसरे देते हैं, लेकिन सुबह का जो अंधेरा है वो रोशनी में तब्दील नहीं हो पाता। रात ही रात है, रात ही रात, तूले गमे हयात से न घबराए जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। सहर नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, तो क्या था? वो हज़रत बिलाल का इश्क था। उन्होंने अजान दी, फिर जाकर वो सुबह हुई। तो ये है इश्क। तो इसी इश्क के मैदान में, शहर में, आबादी में जो है ना इकबाल, तुम दर हकीकत वो इकबाल से जो है वो मतलब के कलाम कर रहे हैं, लेकिन पूरी मिल्लत इस्लामिया नौजवान उनके सामने पेश नज़र है। यही तो उनकी शायरी की खूबसूरती है। उनको देखो इतना मतलब कि ज़बरदस्त पैगाम दिया जा रहा है कि अपना तुम्हारा मकाम हो इश्क की दुनिया में, डंका हो तुम्हारा, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तू अपनी स्किल्स से, सलाहियतों से, मेहनत से, कोशिश से, बशर को है लाजिम के हिम्मत न हारे, जहाँ तक हो काम आप अपने संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरज़ीज़ और कमज़ोर सारे, अड़ते वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। तुम मेहनत करो, तुम कोशिश करो, तुम नई नई तजर्बात करो, साइंस की दुनिया में अपना मकाम पैदा करो, ठीक है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पर कमन।
तुम्हारे कदमों की चाप जो है, तुम्हारे कदमों के नीचे ये जो है चांद आ जाए, मरीख आ जाए, ये सितारे आ जाएं, ये सियारे आ जाएं, तू इतना बुलंदी होगा, इतनी तेरी ऊंची सोच हो, जिस तरह शाहीन, शहबाज, बाज, उकाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो उकाब होता है, ठीक है, वो आसमानों में अपना रिस्क तलाश करता है, बुलंद सोच रखता है, तो उसकी जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। और इकबाल अक्सर इस्तारा इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में नौजवानों को जगाने के लिए कि आप भी अपना बुलंद जो है ना अपनी सोच रखें। तो नए जमाना, नए सुबह शाम हो, तेरी तेरी मेहनत से दुनिया का रंग बदल जाए, तेरी कोशिश से, तेरी जो है ना कोशिशें रंग लाएं और तू पूरी दुनिया को तब्दील कर दे, इतनी मेहनत हो, इतना नाम हो तेरा, दर हकीकत जो है ना वो हमसे मुखातिब है। खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनाज, फितरत को समझने वाला, मुशाहिदा तेरा इतना अच्छा हो, मुशाहिदा तेरा इतना आला हो कि तू चीज़ों के ऊपर गौर करने वाला हो। जब तू चीज़ों के ऊपर गौर करेगा, 80 साल की इबादत से जो है ना ये बढ़ के है, 80 साल की इबादत से जो है ये बात कि आप चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून, आप कुरान, आपको गौर क्यों नहीं करते, आप सोचते क्यों नहीं है। सूरह मशरिक से निकलता है, निकलते 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 मगरिब में गरूब हो जाता है, हम रात को सो जाते हैं, फिर अगला दिन होता है तो फिर वहीं से निकलता है। इतनी एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेट, कैसे सारी रात जमीन चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर लगाता है, चांद लगाता है, ऐसा अल्लाह पाक का क्या निज़ाम होता है। ठीक है, किसी की जुरत नहीं कोई किसी को पकड़ ले, न चांद की, न सूरज की, न जमीन की, और सारे अपने मदार में घूम रहे हैं। ये है अल्लाह आपका कि सुबह उसी तरह के तरीके से मशरिक से निकल आता है। तो इन चीजों के ऊपर गौर की वो दी है, ये कहा गया है कि कायनात के ऊपर गौर करो, चीजों के ऊपर गौर करो। दाने को जब जमीन में बोया जाता है तो उससे नई जो है ना फसल निकलती है, तो गौर करो इसके ऊपर। जब सूरज से, जब समंदर से, समंदर है, समंदर ठीक है, और उसमें जो है ना बुखारात ऊपर उठते हैं, आसमान के ऊपर छा जाते हैं, बादल बनते हैं, फिर बारिश बरसती है, मुर्दा जमीन जिंदा होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है इन चीजों के ऊपर गौर तो करो, तेरा दिल फितरत शनास हो, तू चीजों को समझने वाला हो, फिर जाके पता चलेगा कि हेके हेके हेक दी दम दम सेके, जरा एक कुडू कर जाने का फिर ते मुशरिक। तो अल्लाह है, हाँ अल्लाह है, वही अल्लाह है। ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बादल, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये खुशबू, ये सबा है कि नहीं है। अब सोच मेरे दोस्त, खुदा है कि नहीं है। तो सकूते लाला व गुल से, लाले का फूल सुर्ख रंग का फूल होता है, गुल फूल को कहते हैं, ठीक, लाले के फूल से तू जो है ना कलाम कर, सुर्ख रंग का फूल, खूबसूरत फूल है, सनद तजाद इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसकी खामोशी से तूने गुफ्तगू करनी है, फिर तुझे कायनात का पता चलेगा, तेरे ऊपर असरार और रमूज दुनिया के खुलेंगे, फिर तू मेहनत करता जाएगा, कोशिश करता जाएगा, ठीक है, और दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा। और दुनिया की तरक्की से सारी चीजों की बुनियाद रखने वाले हमारे अबा अजदाद थे, बुनियादें रखने वाले वो थे, उनके ऊपर इमारतें बनाते गए यूरोपियन, फरंग, अंग्रेज, ठीक है, सब ने जो है ना हमें फॉलो किया, हमारे अबा अजदाद को। अब भी हमारी जब देखें उनको ना, वो इकबाल ने कहा था, मगर ये इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, टुकड़े टुकड़े हो जाता है दिल। सारी किताबें वही हैं, इब्नुल हैशम की लिखी हुई किताब जो है उसको बुनियाद बनाया हुआ है। अबुल कासिम ज़हरावी वाली हमने देखी थी, ठीक है, तो वो सर्जरी पूरी यूरोप को वही रोशनास कराने वाले थे। तो तू इस तरह गुफ्तगू कर, तेरी बातें हो, तेरा चर्चा हो, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, फरंग अंग्रेज शीशा बनाने वाले, जहरी सनात, जहरी खूबसूरती, ये सारी इनकी चीजें ना देख, जिस तरह ये फाशी है, स्कर्ट हैं, या इस तरह की चीजें पहनते हैं, ठीक है, और जिस तरह जानवर होता है, ठीक है, उसको भी लिबास से आरी होता है, ये भी लिबास से आरी है, साहिलों के ऊपर सोए हो, इनकी जहरी खूबसूरत जिंदगी को ना देख, क्योंकि वो रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में और उसको, उस कल्चर को इन्होंने बड़े गौर से उसका मुशाहिदा किया था। सिफाल हिंद से, सिफाल मिट्टी का प्याला, और ले आएंगे अगर बाजार से अगर टूट गया, और ले आएंगे बाजार से अगर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है।
ये गालिब का शेर है। तो जामे सिफाल, सिफाल सिफाल हिंद, हिंदुस्तान का मिट्टी का प्याला से मीना, मीना वो जाम पैदा करे, मीना प्याला कटोरा सुराही, ठीक है। तो तूने जो है ना अपने उसके अंदर रहते हुए, जो तुझे वसाइल जो मुयसर हैं उसके ऊपर रहते हुए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, तरक्की करनी है। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज न पाई, फजीलत न इज्जत न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तूने कोशिश करनी है, तेरे अंदर जो है ना जोहर मख्फी हैं तेरे अंदर, ठीक है। वगरना हमारी रगों में, लहू में, हमारे इरादों में और जुस्तजू में, दिलों में, जबानों में और गुफ्तगू में, तबीयत में, फितरत में, आदत में, खू में नहीं कोई जर्रा निजाबत का बाकी, अगर हो किसी में तो है इत्तफाकी। हम अपने आप को इतना गिरा आ गए हैं। तो हमने जो है ना, यानी ये जावेद इकबाल से वो बरह रास्त मुखातिब हैं, और लेकिन दर हकीकत उनके नौजवान इस्लाम है और मिलत इस्लामिया है। तो तेरी गुफ्तगू हो, तेरी बातें हो, तेरी चर्चे हो हर चीज़ में, तो मैं शाखे ताक हूँ, मेरी बात सुनो। मैं वली कामिल थे, वो खुशनवा फ़कीर थे, ठीक है। तो मैं शाख अंगूर की ऐसी बेल हूँ, अंगूर जो है कितने खूबसूरत सलीके से उसकी बेल जो है चढ़ती है, मीठा मीठा फल होता है, खूबसूरत फल होता है। मेरी गज़ल है, मेरी जो मैं गज़ल कह रहा हूँ ये, ठीक है, और ये मेरा समर है, ये मेरा फल है। मेरी कोशिश ये है, मेरी शायरी में मकसदियत हो, नौजवान गुलामों की जंजीरों से आज़ाद हो, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, ठीक है। तो मैं जो है ना ऐसा हूँ कि मेरा गज़ल, मेरे जो है ना, मेरी जो गज़ल है वो मेरा फल है, और इस फल से सब मुस्तफ़ीद हों, उन्हें पता चले, ठीक है, उनके अंदर जो है ना आज़ादी की जुस्तजू पैदा हो। तो मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर, ठीक है, और मेरे समर फल से मैं शराब लाला फाम, लाले का रंग सुर्ख रंग की शराब जो है ना पैदा कर, ऐसी खूबसूरत शराब पैदा कर। मेरी जो बातें हैं, मेरी जो गुफ्तगू है, ये ऐसे नहीं है सारी रात अल्लाह की इबादत करके तहज्जुद के वक्त रो रो के मैंने इस उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगी हैं, ठीक है। और वो मिल्लत के गर्दों पे जिसका कदम था, हरी खूंट में जिसका बरपा अलम था, वो फिरका जो आफाक में मोहतरम था, वो उम्मत लकब जिसका खैरुल उमम था, निशान उसका बाकी है सिर्फ इस कदरियाँ कि गिनते हैं अपने को हम मुसलमान। तो हम तो बस अपने नाम के मुसलमान रह गए हैं ना। तो मेरी बातों से ये तेरे अंदर मेहनत, कोशें, सलीका, ये साइंसी अलूम और ये सारी चीज़ें, गुलामी से आज़ादी, ये सारी चीज़ें बेक वक्त तेरे अंदर पैदा हो जाएं, और तू जो है ना मुआशरे का, एक दुनिया का एक ऐसा इंसान बन जाए कि जो ब्लिंक करे, चमके, जो रोशन हो। मकां फ़ानी मकी आनी, अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है जावेदां तू है, हिना बंदे रू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहीमी है मैं मारे जहां तू है। ये नुक्ता सरगुज़िश्ते मिल्लत बेजा से है पैदा कि अक़वाम ज़मीन एशिया का पासबां तू है। तू पासबां है, निगहबां है, रखवाला है, ठीक है। तेरी बातें हैं, मेरी बातों से तेरे अंदर ये जज्बा, तेरे अंदर ये शौक और ये तेरे अंदर सारी चीज़ें पैदा होंगी, और तू जो है ना दुनिया के ऊपर छा जाएगा। कितना खूबसूरत अपने बेटे को पैगाम दे रहे हैं। तो इतना अजीम बाप, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तरीक तौर तरीका, वज़न बराबर करने के लिए भी बाज़ औक़ात वो शार्ट लिखते हैं, ठीक है, ताकि वज़न जो है वो बराबर हो जाए। तो मेरा तरीक तौर तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, अल-फ़क्र फ़ख्री, फ़कीरी मेरा फ़ख्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुछ नहीं मुद्दा फ़कीरों का, दर्द है लादवा फ़कीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क रहनुमा फ़कीरों का, एक उम्र से खाली खाली है कासा इल्तिजा फ़कीरों का। अगर चाहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ऊँट पहाड़ को सोने का कर दे, दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाते हो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं। जब सोए हुए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके हुजरे में आए तो उनके जो है ना है खबर गरम उनके आने की, और आज ही घर में बोरिया ना हुआ, भूरिया, तो ठीक है, वो नीचे सोए हुए थे तो पीछे निशान पड़े हुए थे, तो आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, दो जहानों के सरदार, ये हालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उमर हमारे लिए आखिरत है, हमेशा की ज़िंदगी है, हमारे पेश नज़र ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं होती। तो खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। कोई नहीं गरीब अगर तुझे अल्लाह ने पैदा करे तो अपनी अना ना बेच, खुद ही ना बेच। खुदी क्या है राज़े दरून हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है,
चूँ खुदी आरद बहम निरोए ज़ीस्त मी कशायद कुल्ज़ में अज़जोए ज़ीस्त खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, ज़मीन व आसमान व कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई। खुदी क्या है, तेरी ज़ात की पहचान। मन अरफा नफ्सो फ़क़द अरफा रब्बो, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह की ज़ात को पहचाना। अपनी ज़ात के ऊपर गौर करते हुए जब इंसान कायनात के ऊपर गौर करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात को वो पा लेता है। कोई नहीं गरीबी आ गई, कोई नहीं, लेकिन गैरत, इज्जत, खुदी, जहद मुसलसल, कोशिश, इस्तकलाल, ये सारी चीज़ें तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरे अंदर खूबसूरत किरदार होना चाहिए, खूबसूरत गुफ्तगू होनी चाहिए, अच्छा मुसलमान होना चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर तू छा जाएगा। अल्लाह ताला की जो है ना तेरे साथ मदद जो है वो शामिल हाल हो जाएगी। तो इतना खूबसूरत पैगाम है ये, आज हमने ये नज़्म देखी है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर एक नई नज़्म के साथ हाजिर होंगे, शायरी के साथ, असबाक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।